इवनिंग सभी को। और अभी बज रहा है शाम का 4 और अभी मैं ना उधर जा रही हूँ, थोड़ा सा काम है बाहर, तो वहाँ जा रही हूँ। तैयार हो रही थी इसीलिए सूट खोजी तो पता नहीं कहाँ कहाँ रखा गए हैं, तो जल्दी जल्दी में साड़ी मिल गई तो मैंने साड़ी पहन ली। तभी जा रही हूँ कहाँ, पोस्ट ऑफिस काम है थोड़ा सा, और बस आके देखते हैं कि क्या करना है आज आगे का ब्लॉग। और इनको भूख लग गई बहुत ज़ोर से दादू के पापा को, तो उनके लिए ना मैंने बोली कि मैं अभी पकोड़े बना देती हूँ। और उतने में उधर से फ़ोन आ गया, तभी उधर से आएंगे, फिर पकोड़े बनाए जाएंगे, फिर खाए जाएंगे। और वैसे सबसे ईजी नाश्ता ना मुझे पकोड़े बनाना ही अच्छा लगता है, बाकी पोहा वोहा तो उतना खाते नहीं हैं। तो बस आजकल ना मेरे बाल भी बहुत कम झड़ रहे हैं अच्छे हो गए मेरे बाल, समझदार है ना। और बस सरसों का तेल मैं अभी कंटिन्यू लगा रही हूँ बाल धोने के पहले, और बहुत ही अच्छी लेयर कट आ गई है। अभी मैंने बीच में कटवाई थी ना, बस अब मेहंदी लगाना है एक हाथ दिन, और मेहंदी लगाने के पहले एक बार और काट लूँगी। कितना टाइम हो रहा है, तो चलिए मैं आती हूँ वहाँ से एक गधे गधे नहीं, गधे गिर जाएगी। दादू है वो ना, मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक्स निकाल के रखी, उन लोग को दे दी हूँ, तो वो फिर से मेरी वाली पीने लगा है। ऐसा है, उसको जितना दो कम ही रहता है। और अभी बस आके मैं प्याज काटने लगी, और प्याज इतने तीखे हैं ना, हल्के से छोटे हैं, मतलब मीडियम साइज के लेके आए, एकदम बड़े बड़े ना गर्मी में लाए थे, मतलब एकदम जो पेयर गर्मी होती है ना उसमें, तो हमने उसको ख़त्म कर लिए, क्योंकि ना बड़े प्याज जल्दी ख़राब हो जाते हैं और छोटे प्याज रह जाते हैं। तो बस काट के हो गए हैं, इनको छोटा छोटा कट करना था, मतलब छील के हो गए थे। उधर बहुत इधर गर्मी लगती ना, तो मैं उधर बैठ के छील रही थी प्याज। और इधर किचन में ना पता नहीं इतनी गर्मी क्यों लगती, मैं ना एडजस्ट बहुत कम चालू करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है इसीलिए। और बस जब सब्ज़ी बनाती हूँ ना तब भर चालू करती हूँ, नहीं तो नहीं चालू करती दूसरा खाना बनाते टाइम। तो थोड़ी गर्मी उसी वजह से यहाँ पे बढ़ जाती है, थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और ना अभी बीच में अच्छा ठंडा लगने लगा था, पर अभी बीच और फिर पानी बंद हो गया अभी, और कभी काल आ जाता है, तो उस वजह से उमस हो जाती है। पर ये अभी नवंबर तक चलेगा, मतलब जो नवरात्रा होती है ना तब तक चलती है गर्मी। तो इस साल पता नहीं अब कब तक चलती है। तो पर इस बार ना ऐसा एकदम गर्मी जैसे लगा नहीं, बारिश भी आने लगी, और जो गर्मी मेन लगती है गर्मी के टाइम पे उस टाइम लगी नहीं। मई में चालू हुई, 15 मई के बाद ही गर्मी चालू हुई, उसके बाद जून में चली, फिर अभी ये उमस। आजा आजा ट्राइपॉड है ना, ये यहाँ पर टच हुआ ना मम्मी बहुत मारेगी। जो प्लास्टिक से बना है, हाँ प्लास्टिक से बना है, वो लोहे से बना है, इसलिए नहीं टूट सकता। ये भी प्लास्टिक से बना है, उसको तोड़ भी सकते हैं। तो देखो काव्या भी बैठ गई, और काव्या अभी क्या बन रहा है मम्मी? ये आप बताओ क्या बन रहा है? पकौड़ा। पकौड़ा कौन खाएगा? मैं नहीं 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 देंगे काव्या को, नहीं देंगे, है ना, नहीं देंगे काव्या को हम आज पकौड़ा। पकौड़ा बन रहा है हमारे घर, पकौड़ा। बताओ उधर, ये देखो गुच्चा हो गई, गुच्चा हो गई, गुच्चा हो गई, गुच्चा हो गई। अच्छा मैं दूंगी, पुला दे दूंगी, पुला। इतना सारा। यस। अभी मैं काव्या को यहाँ से भगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ वो परेशान हो रही है ना, इसलिए परेशान भी कर देती है बार बार मांग मांग के। तो उनको मैंने थोड़ा थोड़ा दे दी हूँ खाने के लिए, तभी प्लेट में दे देती हूँ। और इन लोग को दो नहीं ने तब तक कि इन लोग को चैन नहीं पड़ता है, इसलिए पहले दे दो, थोड़ा सा ही दे दो बस। तो इन लोग कम से कम मुंह चलता रहेगा तो शांत तो भी रहेंगे, नहीं तो बस मम्मी बना क्या, मम्मी बना क्या, मम्मी बना क्या। आज क्या हुआ, सुबह के टाइम ना मैंने दादू की क्लास चल रही थी, तो इनके लिए मैगी बना दी। तो ये दादू आया, बोलता है मम्मी कुछ बना रही हो क्या, सेंट आ रहा है? तो मैं बोली नहीं बेटा सब्जी बना रही हूँ। तो मैं बोली कैसा सेंट आ रहा है? तो बोलता है मम्मी ये देखो और आ गया, मम्मी मैगी जैसे सेंट आ रहा है। तो मैं बोली नहीं बेटा सब्जी बन रही। फिर काव्या भी आई, काव्या को भी मैंने ऐसे ही बोली। फिर जब इनकी क्लास व्लास हो गई उसके बाद फिर जब मैंने इन लोग को परोसी ना, तब ये इतने खुश हुए, फिर इतना चिल्लाते हैं ना, देख दादा मम्मी मैगी बनाई, ये अब तक खाएंगे ये
तो अभी ये सब आके खा खा के जाते जा रहे हैं। मैंने बोली कि चलो ले लो प्लेट में, तो नहीं ले रहे हैं। तो मैं अपने लिए भी पत्ते वाला बनाई हूँ, जो बरमराकस के पत्ते हैं अरबी के, उसका बहुत कुरकुरा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और बस पकौड़ा वकौड़ा खाने के बाद हमारी चाय हो रही है। तो इनको तो मैंने चाय पहले ही दे दी थी, हमने सबने मिलके खाए। उसके बाद इनको बोली ना आप खा लो गर्मा गर्म, तो बोले नहीं बनेगा तब सब साथ में खाएंगे। तो दादू काव्या तो खा ही रहे थे। तो ये जो छोटा छोटा बच जाता है ना उसका जो बूंदी जैसे, वो इन लोग को बहुत पसंद है, वो मांग मांग के छीन छीन के खाते हैं। और ये नेक्स्ट डे का है, दूसरे दिन का। तो बस शाम के टाइम में कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, मतलब भूख नहीं लगी थी ना, तो खाना फिर मैंने लेट ही बनाई थी। तो सुबह की दाल फ्राई बची हुई थी, मतलब सब्ज़ी तो ख़त्म हो गई थी। तो इसके पापा जल्दी जल्दी खा के ड्यूटी चले गए, नाइट ड्यूटी। और फिर मुझे भूख लगी तो फिर मैंने अपने लिए शिमला मिर्ची की सब्ज़ी बना ली थी। पूरा गिरा दी। हाँ। देखो। अंदर अंदर निकाल के देखो। अच्छा हुआ पापा, क्योंकि वहाँ पर पापा के बहुत कीमती। हेलो। मेरे को चोट लगी है ना, ये दूंगी। ट्रॉफी की नहीं है, कार की है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहा है कितना, 11:15 बज गया है। और जस्ट हमारा लगी थी ना, इसलिए टेप लगाया हूँ। आज ना मैंने पूरी साड़ियाँ निकाली, पूरी नहीं, जो जो मैं डेली पहनती हूँ उनको मैं धो के आज अच्छे से सुखा दूंगी। पर आज धूप बिल्कुल नहीं है। और पता है इसने यहाँ गद्दे में ना पानी भी गिरा दी काव्या ने। और ये गद्दा ना हम लोग इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें ना इसने पानी, दूध, चाय सब पिया है। काव्या गेट खुला रहने दो। तो अभी जब तक के बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक हम लोग इसी को चलाने वाले हैं। और 2-3 साल और, जब तक काव्या बड़ी ना हो जाए। काव्या इतने दादू इतना झूठा है ना, यहाँ पे टेप लगा लिया, बोल रहा है मम्मी लग गई, चोट लग गई। कहा उसको गेट को खोलो, खोलो गेट को, खोलो। तुम आ जाओ इधर, बहुत शैतानी करने लगी आजकल। मजाक किया मैं हूँ। अभी आज तो दिन भर टीवी नहीं चालू करूंगी, आज गद्दे पे पानी गिराई। पता है गिलास भर के जो कप है ना इसमें पीते हैं आजकल। तो मैं आधा देती हूँ इन लोगों को, क्योंकि ये लोग 3 टाइम पीते हैं इसीलिए। और जब छोटी थी ना काव्या, तो एकदम भर भर के देती थी। तो यहाँ पूरा गिरा देती थी वो, कई बार गिराई है, 4-5 बार गिराई है। और चाय भी मेरे हाथ से कई बार गिरी है। पर आज धूप नहीं निकली, नहीं तो सुखा देती, पर थोड़ी बहुत तो निकलेगी तो सुखाना पड़ेगा इसको। इसके नीचे हमारे सारे कागज वागज रखे रहते हैं। वाले दीवान में भी यही हाल है, सब नीचे रखा रहता है। और आज है मंगलवार, तो आज हम क्या बनाने वाले हैं, अप्पे वाले चॉकलेट केक। और दोपहर में बनेंगे। अभी तो खाने में क्या बनेगा, दादू का फेवरेट सोया पुलाव बनेगा। दादू का फेवरेट है सोया पुलाव, तो वो बनेगा। यस, आओ 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 काव्या। सोया पुलाव कैसा लगता है काव्या को? गंदा लगता है। क्या खाई है तूने? आकर दिखा, कहाँ से चाक मिली, कहाँ से चाक मिली, कहाँ? आकर 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 दिखा 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 दिखा। आज काव्या का पेपर था। रुक ना दादू, नहीं ना, नहीं, चौक खाई है उसने, छोड़ो उसको। तो अगर प्लास्टिक खाई होगी ना मेरे को मत बोलना। प्लास्टिक नहीं खाती बेटा, गाय है क्या वो? आज काव्या का पेपर था, तो ये काव्या ने ऐसा बनाई है। बाय बाय। उल्टा मैं दिखा रही हूँ ये। तो काव्या को ये वाला बीच वाला पूरा आ गया, ये ऊपर वाला मैंने थोड़ा सा हेल्प करी हूँ उसकी, और नीचे वाला भी। तो अभी क्या करना है हमको, मैं तो गेट मत, ये ना दिन भर मेरा माथा खाते हैं, दिन में घर में रहते हैं। तो इसके पापा रहते हैं, ठीक रहता है। पूरा पसीना पसीना हो गया, मेरे फेस में इतनी गर्मी है आज ना, बहुत ज़्यादा उमस है। और ना मैंने बाल इसलिए धोए क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि मेहंदी भिंगा दूंगी तो कल मेहंदी लगा लूँगी। बाल धोना तो मेहंदी अच्छे से लग जाती है। तो अभी बस मैं जा रही हूँ किचन में। तो अभी यहाँ पे देखी तो ये साड़ियों को ना मैं बांध ली थी बीच में से, और फिर एक एक दो करके धोई हूँ, नहीं तो फिर कलर वलर चढ़ जाता है। फिर एक भी साड़ी का कलर नहीं निकला, तो इकट्ठे 5-7 साड़ियाँ थी धोने की, तो बस वही धो रही हूँ।
और बस अभी आ गई हूँ किचन में, थोड़ा सा चावल धो लूँ, उसके बाद फिर प्याज व्याज मतलब आलू सब काट ली हूँ वैसे तो, बस थोड़ा सा चावल धो के रख दूँगी तो जल्दी बन जाता है। और ये देखो ये सोयाबीन का जो पैकेट था ना वो अभी भी चल रहा है, तो इसकी सब्ज़ी हम लोग ना नहीं खाते, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है सोयाबीन की सब्ज़ी, पता नहीं क्यों। अच्छी एकदम मसालेदार चटकदार बनेगी तो ही पसंद है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। तो अभी इसमें निकाल लेती हूँ। और ये वाले डब्बे भी खाली हो रहे हैं, अभी हमने ना सामान भी नहीं लाए हैं किराना का। क्या है कि अब हम लोग का ना प्लान बन रहा था घर जाने का, हम लोग का, मेरे बच्चों का। ये तो यहीं रहते दादू के पापा, पर हमारा रिजर्वेशन नहीं मिल पाया हमको, तो अभी ना ट्रेन में जा भी नहीं सकते, नहीं तो हम लोग जाते थे तो तुरंत करवा लेते थे। ट्रेन में बैठते हैं ना इंटरसिटी में तो तुरंत हो जाता है उसमें सिटिंग में, तो अभी इंटरसिटी नहीं चल रही है सुने हमने, और शक्तिपुंज चल रही थी, उसमें बिना रिजर्वेशन के नहीं जा पाते, तो बिल्कुल भी सीट नहीं थी, इसीलिए फिर अभी देखते हैं अब जब मिलेगा तब जाएंगे। इसलिए हम ना सामान भी नहीं लाए, तो फिर एक आध महीना रह जाओ तो फिर वो ख़राब होने लगता है ना, इसीलिए। तो अभी जो जो ज़रूरत पड़ रही है वो मंगा रही हूँ, जैसे तेल, चीनी, चाय पत्ती, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाकी तो जीरा वीरा ना हम लोग इतना ला लेते हैं कि 1-2 महीना तो चल ही जाता है, 2-3-4 पैकेट रहते हैं तो चल जाता है। बस ये चीनी ख़त्म हो जाती है, चाय पत्ती ख़त्म हो जाती है, तेल के पैकेट ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये इतने लगना ही है। 5 किलो चीनी लगना है, 1 पैकेट चाय पत्ती का 1 पाव वाला वो लगना ही है, 5 पैकेट तेल लगना ही है, तो कितना भी कम खा लो या ज़्यादा खा लो वो उतना लगता ही है, तो ये दोबारा लग जाता है। फिर लाएंगे भी तो फिर रखने की झंझट हो जाती, फिर ये चीटी वीटी हो जाती चीनी में ना, तो फिर इसलिए। तो अभी सोया पुलाव के लिए मसाला पिसा हुआ नहीं था, तो वही मैं सोची पीस के रख देती हूँ, तो हमेशा सब्जी में तो काम आता ही है। फिर थोड़ा थोड़ा पीसो ना तो फिर वही आलस के मारे फिर पीसते नहीं है, तो फिर सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं बन पाती जो मसाले वाली होती है। तो ये वाला मसाला मैंने एक बार और अपने वीडियो में शेयर की थी कि हम इसमें क्या क्या मिलाते हैं। ये तो ना मैं कटंगी से लेके आई थी, वहाँ का मसाला टेस्टी होता है सुने हमने, नहीं तो हम तो यहीं लेते थे, पर जो हमारे इधर के लोग हैं ना सब उधर से ही लाते हैं, तो मैं भी लेके आई थी, तो वही वाला भी चल रहा है मसाला, थोड़ा ज़्यादा ले आई थी तो अभी जाऊंगी तो और ले आऊँगी, तो 200-300 का ले आओ तो चल जाता है। और इतना सा मसाला ना बहुत महंगा आता है, तो प्योर मसाला नहीं, उसमें फिर धनिया जीरा सब पीसो, तो थोड़ा सा ज़रूरत भर का मैंने पीस ली हूँ, बाकी जब ठंडा हो जाएगा ना तब पीसूँगी, क्योंकि अभी गर्मा गर्म था एकदम, इसीलिए। और ये देखो बातें करते करते पुलाव भी हो गया रेडी, तो ये भी मैंने कई बार इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। भूख लग गई? और आज भूख लगी है ना? मैं तो भूख नहीं लगती है गधे लोगों को। खाना है क्या? एक किसने खाया यहाँ का? क्या? केला। 5, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11। अंकल कैसे खा लेंगे? मैंने एक भी नहीं खाया। अच्छा केले? ले पकड़। पूरा कोई देखती हूँ ना। केलों के आज केक बनाने वाले हैं ना, केलों के केक बनाना। हाँ केलों के केक, केले के केक, ये ले। और काव्या और दादू को बनाना पसंद है, वैसे फ्रूट्स सारे पसंद है, पर ना हम एप्पल भी काव्या खा लेती, दादू नहीं खाता है, पर अनार खा लेता है। पर अनार मैं इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि छीलना पड़ता है, और अभी के अनार ना बड़े मुश्किल से छिलाते हैं, मतलब कभी के भी अनार मुश्किल से ही छिलाते हैं। और ये देखो हल्की सी धूप निकली थी ना, तो मैं सोची कि गद्दा सुखा दूँ, और ये इसके नीचे देखिए अभी इसके ऊपर चटाई बिछाएंगे। तो ये 1 दर्जन केले जो हैं शाम तक हमारे यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। आज मंगलवार भी है तो दादू के पापा भी 2-4 खा लेंगे, बाकी ये लोग खा लेंगे। मैं तो बहुत कम खाती हूँ, मेरा मन कब भी करेगा, नहीं तो मैं फ्रूट्स बहुत कम खाती हूँ, भले ही ड्राई फ्रूट्स खा लूँगी ऐसे चलते फिरते, पर। तो अभी ना मैंने यहाँ का गद्दा भी सुखा दी हूँ और धूप निकल गई, पर पानी आने की संभावना है, मैं जागते रहूँगी। तो जैसे बादल काले काले हो गए हैं तो ना एक बात याद आ गई, हम जब शुरू में ये वाले रूम में आए थे तब काव्या शायद 7-8 महीने की थी, हाँ बस।
तो यही वाला गद्दा हमने बाहर बालकनी में सुखा दिए थे। तो वही प्रॉब्लम थी, ये लोग गीला कर देते थे, पानी वानी गिरा देते थे। फिर ना यहाँ पे आओ दादू, तो पता है फिर ऐसे अगस्त के टाइम ही हम लोग शिफ्ट किए थे और इतना पानी आया, हम लोग सोए रह गए वाले रूम में, पूरा गद्दा गीला हो गया पानी से। फिर एक नीचे लड़की रहती थी तो वो लोग चले गए उधर, तो वो लड़की फिर आई बताने की कि भाभी पूरा गद्दा आपका भीग गया है, पानी बहुत तेज आ रहा है। बहुत तेज बारिश हो रही थी और फिर जब हम लाए ना तो पूरा ऐसे जब दबाते थे तो ऐसा पानी निकलता था उसमें से पिचिक पिचिक करके। फिर ना हमने सोचा अब इसको क्या करें क्या करें, अब तो ये हो गया, बेकार हो जाएगा। फिर हमने उसको वैसे ही पड़ा रहने दिए। तो ये यहीं पे तो इतना ये जैसे टेबल वेबल ये नहीं था उस टाइम पे, तो नहीं टेबल था क्या, हाँ टेबल तो था। हमने यहाँ आए हैं ना तो बहुत कम सामान खरीदे, हमारा पहले का ही है। तो ऐसे ही पड़ा रहा एक हाथ कोने में, तो वो फिर रखा 4-5 दिन में सूख गया। ये वाला टेबल ना उधर भी बनाए थे सेक्टर में, पूरा पसीना पसीना हो गया। तो ऐसे ही पड़ा रहा, पड़े पड़े सूख गया। फिर ना वो फिर सूख गया, फिर अच्छा हो गया, मतलब सोने बिछाने लायक हो गया। तब फिर आज याद आया है, देखते रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आज फिर वही हाल हो जाएगा क्योंकि बादल काले हो गए हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो मैं करती हूँ यहीं पर एंड। और अभी हाँ साड़ी सुखाना है, पुलाव बन गया है, पुलाव खाना है अभी हम लोगों को। भूख लगी है तो ये इसके स्कूल का। तो चलिए आज की वीडियो को मैं करती हूँ एंड, यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और न्यू है तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय। ये भी करना। ये भी करना। बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो।